हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। टेंस क्रिया का वह रूप है जो सामान्यतः किसी कार्य के होने के समय साथ ही साथ उसके जारी रहने या पूरे हो जाने की स्थिति को दर्शाता है। टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब टू इंडिकेट टाइम ऑफ एक्शन etc। टेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है टाइम और दूसरा है वर्क। टाइम यानी कि समय और वर्क यानी कि काम। उसके बाद हम देखेंगे कि टेंस को हम जो है टाइम के अकॉर्डिंग तीन पार्ट्स में है। प्रेजेंट जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट यानी जिसे हम भूतकाल, और फ्यूचर जिसे हम भविष्यकाल कहते हैं। इनके भी फोर वर्क है। जैसे एक होता है इनडेफिनिट, डेफिनेट जो चीज़ उसी टाइम हुई हो, इनडेफिनेट जिस काम के बारे में उतना पता ना हो, कंटिन्यूस यानी कि जारी रहना, परफेक्ट यानी जो काम पूरी तरीके से हो चुका हो, परफेक्ट कंटिन्यू जो काम पूरी तरीके से हो भी रखा हो लेकिन फिर भी वो जारी हो। इसको हमने ये फोर टाइप्स को जो है हर भाग में बांटा है। जैसे प्रेजेंट टेंस को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में बांटा है। उसी तरीके से पास्ट को भी हमने फोर भाग में बांटा है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। उसी तरीके फ्यूचर को भी हमने बांटा है फोर टाइप्स में। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टेंस यानी टाइम्स हमने आपको बता दिया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस है। और वर्क यानी कि जो हमारे फोर टाइप्स के हैं, इन सबको हम टेंस का अगर हम परिभाषा देते हैं तो टाइम प्लस वर्क को लेके होता है। उसी तरीके से अब हम जान लेते हैं कि हिंदी में हम उसको कैसे पहचानें। जैसे टाइम यानी समय, वर्तमान काल को हम यानी प्रेजेंट को हम जिस सेंटेंस के आगे हूँ, है, हो या हाँ आए यानी हाँ का सिंबल आए, आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट का टेंस है। पास्ट को इसी तरीके से कैसे हम देखेंगे, जैसे था, थे, थी, थे। इन सब से हमें पहचान मिलेगी कि ये जो टेंस है या ये भी सेंटेंस जो है कोई भी, तो वो हमारा पास्ट का है। इसकी पहचान है थ से, चाहे वो था, थे, थी या थे हो। उसी तरीके से फ्यूचर की क्या पहचान है, हम उसे गा, गे, गी यानी जिस सेंटेंस के आगे हमारा गा, गे, गी आ जाता है तो हमें हिंदी में सिंबल मिल जाता है कि ये किसका है, फ्यूचर इन डेफिनेट का है। अब हम बात कर लेते हैं मैं किताबें पढ़ता हूँ, यानी मैं किताबें पढ़ता हूँ हिंदी में हम लिखते हैं ऐसे। तो हिंदी में अगर हम रूल्स देखें तो मैं यानी हमारा सब्जेक्ट है, किताबें हमारा ऑब्जेक्ट है और पढ़ना हमारा वर्ब है। हिंदी में हमेशा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, लेकिन जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो उसमें हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से देखिए हमारे फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म हमारा होता है, लेकिन फोर्थ हमेशा हमने फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी लगाने से हमारा ये फोर्थ फॉर्म हो जाता है। और हमारा फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर थर्ड पर्सन के लिए सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमारा सेंटेंस हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हमारा जो फिफ्थ फॉर्म है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है थर्ड पर्सन के लिए है। और बाकी जो हमारा फोर्थ है वो हमारा जो है कंटिन्यू टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। लेकिन मेन हमारा थ्री फॉर्म्स होता है, जैसे इट, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म इटन और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा हमारा ईटिंग एंड फिफ्थ हो जाएगा इट्स। उसी तरीके से रीड, 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 रीडिंग, रीड्स। यानी जो रीड जो है हमारा वो तीनों फॉर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब में ही हमारा रीड है। उसके बाद हम प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। यानी कि हमारा प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड होता है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है। इसी तरीके से हम ग्रामेटिकल पर्सन के बारे में आ जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई, यानी हम
पहले मैं आऊँगा, यानी एक तरीके से आप समझे, फर्स्ट क्या है, हम है। सेकंड क्या है, यू। यू यानी दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद तुम, उसके बाद थर्ड हमारा ही, शी, इट या किसी का नाम होता है। इसको हम एक सिंबल के तौर पे याद कर सकते हैं, ट्रिक के तौर पे। जैसे पहले मैं आऊँगा, उसके बाद तुम आओगे, उसके बाद वह सभी आएंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे हम देख लेते हैं कि जो हमारा पर्सन होता है, जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन यानी मैं हूँ, इसका प्लूरल क्या होता है, वी, यानी कि हम लोग। उसी तरीके से सेकंड पर्सन देखिए, अगर यू होता है तो उसका प्लूरल क्या होगा, यू ही होगा। उसके बाद थर्ड पर्सन ही, शी, इट हो तो उसका हमारा प्लूरल क्या होगा, दे, यानी कि वे लोग। इसी तरीके से टेंस में जो है हमारा जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो, इन सभी में हमें सिंस और फोर लगाना पड़ता है। यानी सब्जेक्ट प्लस के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, फिर सिंस या फोर, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सिंस का मतलब होता है से, ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। जैसे 4 बजे यानी सिंस 4 o'clock, सुबह से सिंस मॉर्निंग, जनवरी से सिंस जनवरी। यानी इसमें ये देखिए 4 बजे, सुबह से, जनवरी से, तो इसमें हमने पॉइंट ऑफ टाइम उसमें सिंस लगाया। 4 क्या होता है, टाइम पीरियड, यानी जो टाइम का पीरियड बताए। जैसे 1 घंटे से यानी 4 an hours, 2 दिनों से 4 2 hours, 3 साल से 4 3 years। यानी कि आपने देखा कि जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, और 4 क्या है, टाइम पीरियड, यानी जिस टाइम का पीरियड बताया हुआ है उसमें हम हमेशा 4 लगाते हैं। अब सिंपल देख लेते हैं हम टेंस। टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें टेंस, सिंपल टेंस जो हमारा होता है प्रेजेंट का, वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर थर्ड पर्सन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस होता है। यहाँ पे इज एम आर इसलिए है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें डायरेक्टली इज एम आर लगाना होता है। उसी तरह पास्ट का अगर हम सिंपल देख लें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह फ्यूचर का देख ले तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब। ठीक है। कंटिन्यू में देख ले, सब इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरीके से हम पास्ट का देख ले, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसी तरीके से हम फ्यूचर का देख लें तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट में हम देख लें सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह पास्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह हम फ्यूचर में देख लें सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जो हमारा प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, जो परफेक्ट टेंस होगा उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसी तरीके से हम देख लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हमारा पास्ट में भी होगा, सिर्फ यहाँ हैज़ और हैव की जगह जो है हमारा हैड लग जाएगा। बाकी उसी तरीके से फ्यूचर में भी हमारा क्या होगा, सिर्फ विल हैव लग जाएगा और बाकी उसी तरीके से सारे सेंटेंस होंगे। आपने देखा परफेक्ट का जो होता है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लाता है, और हैज़ हैव ही जो है पास्ट में हैड बन जाता है, और फ्यूचर का जो है विल हैव हो जाता है। आपको इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा आई होता है यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, तो आई के साथ हमेशा एम, हैव और हैव बीन लगता है, और पास्ट में आई के साथ वॉज, हैड या हैड बीन लगता है। उसी तरह फ्यूचर में विल हैव बीन लगता है, और यू, वी,
दे के साथ हमेशा आर, हैव बीन, ठीक है। और पास्ट में क्या है, वर, हैड बीन। उसी तरह फ्यूचर में विल हैव बीन। उसी तरीके से ही, शी, इट और किसी का नाम हो तो क्या क्या ये जो हेल्पिंग वर्ब है कौन से लगते हैं, इज, हैज़ बीन। और पास्ट में वॉज, हैड बीन। और फ्यूचर में विल हैव बीन। आपको याद दिला दूँ कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होती है। लेकिन अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट में थर्ड पर्सन है तो उसके साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओनली फॉर थर्ड पर्सन। पास्ट में बता दें, पास्ट में क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ओनली यूज। सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास्ट सिंपल में ही होते हैं और किसी में भी नहीं लगता। और परफेक्ट कंटिन्यू में हमेशा याद रखें सिंस और फॉर ज़रूर होता है। अब इसी तरीके से हम सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट का, ही ड्राइव्स ए कार। अब यहाँ पे ही क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है। अगर आई हो तो आई ड्राइव ए कार, यानी एस हमारा हट जाएगा। लेकिन थर्ड पर्सन है तो इसमें एस और एस लगेगा सिंपल में। और अगर यहाँ पे शी हो तो भी वही होगा, शी ड्राइव्स ए कार। इट हो, इट ड्राइव्स ए कार। राम हो, राम ड्राइव्स ए कार। बट अगर यहाँ पे आई हो तो आई ड्राइव ए कार। दे, ठीक है। पास्ट में इसी को सेकंड फॉर्म ड्राइव्स का हो जाएगा ड्रव, तो ही ड्रव ए कार। फ्यूचर में ही विल ड्राइव ए कार। कंटिन्यू देखिए, ही इज ड्राइविंग ए कार, ही वॉज ड्राइविंग ए कार, ही विल बी ड्राइविंग ए कार। उसी तरह परफेक्ट में देखिए, ही हैज़ ड्राइवन ए कार, ही हैड ड्राइवन ए कार, ही विल हैव ड्राइवन ए कार। अब परफेक्ट में देखिए, ही हैज़ बीन ड्राइविंग ए कार सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन ड्राइविंग ए कार सिंस 6 AM, ही विल हैव ड्राइविंग ए कार एट 6 AM टुमारो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको इसमें, और दूसरा इसमें एक चीज़ और बता दूं कि ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम होता है। जैसे पास्ट में अगर आपको पहचान करनी है तो हमेशा पास्ट में येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, a little while ago, an hour ago, this morning, in the past, a long times ago, the day before yesterday, recently, in 1989, when I was born, 1 week ago। ये हमारे पास्ट के कुछ टेंस है जो लास्ट में या पहले जुड़ जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में अगर हमें पहचान करनी हो तो किस तरीके से सेंटेंस में, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, एट द मूवमेंट, नाउ, एट दिस टाइम, नो, नाउ डेज, दिस डेज, राइट नाउ, वी, आस, वी स्पीक। फ्यूचर में टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन एन आवर्स, सून, इन द नियर फ्यूचर, लैडर, दिस इवनिंग, इन द फ्यूचर, वे ऑफ, इन द फ्यूचर, द डे आफ्टर टुमारो। ये सब चीज़ें आती हैं, इनको भी माइंड में रखें। अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई इसके रिलेटेड कोई कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू।